जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में देखा जा रहा है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, खुद को हर क्षेत्र में आगे रख रही हैं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करें तो आज आपको लिए चलते हैं राज्य के पुंदाग में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि समूह से जुड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजना चल रही है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को रोजगार व स्वरोजगार योजना द्वारा भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रांची स्थित पुंदाग पहुंचे हुए हैं और यहां पर समूह से जुड़कर कुछ महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो किस प्रकार से वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नाम एकता रानी है, मैं पुंदाग की रहने वाली हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। अच्छा, पढ़ती भी हैं, पढ़ाती भी हैं। बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और पढ़ती भी हूँ। और मैं ग्रुप में इसलिए जुड़ी कि अगर मुझे कॉलेज में फ़ीस देने में कुछ दिक्कत हो तो मैं यहाँ से कुछ उठा के मैं दे सकती हूँ। तो कब से आप जुड़ी हैं? मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ इसमें। क्या बदलाव देखते हैं जब ग्रुप में जुड़ी तो उसमें क्या दिक्कत हुआ? जब ग्रुप में जुड़ गए कितना बदलाव जीवन में आया? जीवन में बदलाव ये आया कि अगर मुझे तुरंत आवश्यकता पड़ी पैसे की तो मैं यहाँ से उठा के तुरंत फीस भर सकती हूँ। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिचय निभाग देवी है। और आपके ग्रुप का नाम? वैष्णवी। वैष्णवी ग्रुप से जुड़ी हुई। आप कब से ग्रुप से जुड़ी हुई? 1 साल हो गया लमसम। उससे पहले क्या करते थे? बस हाउस वाइफ। तो क्यों आवश्यकता महसूस हुआ कि नहीं ग्रुप से जुड़ना? इसमें जुड़ने से है कि अगर कोई दिक्कत हो सकता है, परेशानी, तो यहाँ से लोन ले सकते हैं। तभी आप क्या कर रही हैं? ग्रुप से जुड़ी तो कोई ऐसा काम बताया कि आपने कि लोन लेके कोई दुकान चला रही है, कुछ रोजगार के लिए कुछ कार्य कर रही है? नहीं, अभी तो सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हैं? जी। कितना मशीन खुद करती हैं या कुछ और लोग भी रखती हैं? नहीं, अभी खुद कर रही हूँ। कर रही है। कितना बदलाव आया जैसे सिलाई कर रही है तो उससे जीवन में? बहुत कुछ बदलाव आया है अपना। कितना पैसा कमा लेती हैं? अब कमा ही लेती हूँ, काम चलने पर थोड़ा बहुत। आज स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को बहुत सारा लाभ मिल रहा है और कुछ महिलाएं अपना स्वरोजगार खड़ा कर चुकी हैं। सरकार की आत्मनिर्भर योजना से प्रेरित होकर महिलाएं स्वयं सहायता समूह के गठन में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। मेरा नाम पार्वती देवी है, मैं प्रार्थना समिति से जुड़ी हूँ। समूह में कब जुड़ी? साल भर से 1 साल हो गया। काम करते हैं, रेजा काम करते हैं जी। और अभी क्या कर रही हैं? अभी भी करते हैं। तो समूह में जुड़ने से क्या फायदा है? समूह में जुड़ने से थोड़ा ये है कि हम लोग ज़रूरत पर में कहीं जाना नहीं पड़ता है, किसी से मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग समूह से अपना ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ता है तो बच्चा का फीस देने के लिए और भी कुछ काम के लिए, बीमार हैं हो गए तो इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पहले जब कोई धन आवश्यकता पड़ता हो तो पैसा लेने कहाँ से करते थे? किसी से मांगना पड़ता था, आजकल मांगना नहीं पड़ता है किसी से। पूरा पैसा से लेता नहीं देता है आजकल, है सूद पे। हाँ, यहाँ पर हम लोग अभी सूद में नहीं अथी करते हैं, अपना समिति में अपना मन से उठा सकते हैं, हम लोग जमा करते हैं तो उसी में से ले लेते हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं समूह से जुड़ी हैं, अपने घरों में रहती हैं, उन महिलाओं को क्या कहना चाहती हैं? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सब जगह अपना अपना ग्रुप में समिति खोले और अपना समिति चलाएं, अच्छा है। लोन का हम ज़मीन खरीदे थे, वहाँ पर घर बनाए हैं। हाँ, रोजगार के लिए कुछ काम किए? अभी तो नहीं किए हैं लेकिन करेंगे आगे। ऑटो लिए हैं और आगे यहीं से समिति से लेके और कुछ करेंगे।
दुकान उकान खोलने का कोशिश करेंगे। आमदनी आपकी बढ़ रही है, पहले कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते थे, हाँ, समूह से अभी हो रहा है। आशा देवी नाम है और मेरा दुकान है घर पे ही, किसी का दुकान है? किराना दुकान। क्या दुकान? पहले आप समूह में कब से जुड़ी? 1 साल। उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले दुकान ही था अपना। तो पहले का दुकान और अभी जब लोन लेके दुकान चला रही हैं, दोनों में कितना अंतर महसूस कर रही हैं? सर शुरू से ही लोन लेके दुकान चला रहे हैं। अच्छा, तो कोई बदलाव जीवन में हुआ? हाँ। क्या बदलाव हुआ? क्या बोले, गाड़ी खरीदे लोन ही से और फिर दुकान भी लोन से ही चला रहे हैं, तो थोड़ा तो ठीक ठाक चल रहा है। तो आपकी पहचान कितनी बची है? पहले तो लोग आपको पहचानते नहीं होंगे, नहीं। किसी पत्नी है, किसी की बहुत ग्रुप यहाँ जाती होंगी, आप समूह में जुड़ गए हैं, अपना दुकान चला रही हैं, तो लोग आपको किस रूप से देखते हैं? आपका पहचान कितना बदला है? पहचान तो आगे तक हो गया है अभी। अब लोग क्या बोलते हैं जब किसी से मिलते हैं तो लोग क्या हाँ, बोलते तो हैं? पहले से अच्छा है, काम उम भी अच्छा चल रहा है, ये लोग का ऐसे कर। दरअसल महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आजादी के बाद से ही कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह SHG की परिकल्पना ने धरातल पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। मुन्नी देवी, क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ है जी। समूह से जुड़ के क्या करेंगे? समूह से जुड़ के लोन लिए हैं और ऑटो खरीदे हैं। ऑटो खुद चलाती हैं? नहीं, दोनों बच्चा लोग चलाता है, 2 ऑटो है, दोनों बच्चा लोग चलाता है। तो कितना फायदा हुआ समूह से जुड़ के? बहुत फ़ायदा है। मान के चले कभी किस्ती उस्ती में घटता है तो यहाँ से ले जाके किस्ती डालते हैं, फिर कमा आता है तो यहाँ डाल देते हैं। दीदी, एक समय था कि लोग जो है मतलब कि साहूकार के पास जाते थे, पैसा उधार लेते थे, वो बदले में गिरवी में किसी का खेत रख देते, किसी का जेवर रख देते थे। कितना बदला है वो? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव हो गया है अभी। क्या फायदा हो रहा है? जैसे आप ग्रुप में बनी, समूह से लोन ले रही हैं, ऐसे लोन लीजिए, ऐसे किसी के पास जाइएगा तो 5% 10% पर मिलता है, यहाँ से आदमी ऐसे उठा के ले जाता है 1% पर ले जाता है, तो बहुत बदलाव हो गया है। 5% और 1% में तो अंतर आता है ना। रीता देवी, ISM चौक पुंदाग, रांची से हूँ। और समूह में जुटने से बहुत फ़ायदा है हम लोग को। कहीं से हम लोग को लेने देने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है। हम लोग को जब भी आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग समूह से ही पैसा लेते हैं। पहले तो हम लोग, समूह का नाम है प्रार्थना समूह, और जब भी ज़रूरी पड़ा तो हम यहाँ से, हम समूह से ही पैसा उठा करके हम मशीन लिए, उसी से हम काम कर रहे हैं मशीन से। तो अभी बहुत, पहले से अभी बहुत बदलाव आया। हाँ, पति कुली काम करते हैं, तो हाँ, दोनों मिल के पैसा कमा रहे। बच्चा को भी अच्छा स्कूल में डाले हैं, उसका पढ़ाई के लिए ट्यूशन में भी डाले हैं। अभी सिलाई में ही है, तो आगे देखते हैं, अगर फिर और आगे कुछ कर पाएंगे तो समूह से ही कुछ आगे और बढ़ाएंगे, सिलाई में ही आगे बढ़ाएंगे। और इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायता मिली है। देश के तमाम राज्यों में स्वयं सहायता समूह संचालित किए जा रहे हैं, जिससे जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और बच्चों का भविष्य संवार रही हैं। जी, मेरा नाम संगीता देवी हुआ। मैं पुंदाग से, वैष्णवी समिति है जी। मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन मैं एक मशीन खरीदी। जब खरीदने की दिक्कत हुआ तो महिला समिति से लेके खरीदी हूँ। उसके बाद समिति मतलब समिति से पैसा उठा के मैं एक स्कूटी भी ली हूँ। स्कूटी जैसे कहीं जाना पड़ता है तो मैं स्कूटी से ही जाती आती हूँ। पिको, सिलाई सब कुछ करती हूँ। और मैं प्लस पार्ट टाइम के लिए ऑफिस में भी कुछ काम करती हूँ। बच्चा भी संभालती हूँ, समिति भी आती हूँ। और कहीं कुछ होता है तो ही जाना पड़ता है मुझे, तो मैं स्कूटी से ही जाती हूँ। यदि कुछ दिक्कत हुआ तो समिति से पैसा निकाल के भरती हूँ, लेती भी हूँ। मैं ममता कुमारी हूँ, पुंदाग के रहने वाली हूँ। मेरा बर्तन दुकान और गैस दुकान है। मैं समूह से पैसा उठा करके हस्बैंड की मदद करती हूँ। बहुत आगे बढ़ा है मेरा दुकान। पहले था उतना नहीं था, अब जितना सामान है उतना विपरीत हो रहा है और ज़्यादा विकास हो रहा है।
तो पति क्या बोलते हैं आपके सहयोग से दुकान चला रहे हैं, जब पैसा घटता है तो आप उनको पैसा देती हैं, तो क्या बोलते हैं? बोलती है कहाँ से लाते, तो हम बोले समूह से लाते हैं, समूह से उठाते हैं, वही में जुड़े हैं तो उसी से लाते हैं। अगर समूह से आप नहीं जुड़ती तो क्या ये सब काम कर पाती? नहीं, आगे कैसे बढ़ते, पैसा दूसरा से उठाते, तीसरा से लेते, इसीलिए समूह से जुड़ने से फायदा हुआ है। समूह से जुड़ने से बहुत फायदा हुआ। जी, मैं रीता देवी और पुंदागा SM चौक से महिला वैष्णवी महिला समूह से हैं और मैं इसकी अध्यक्ष हूँ और चाहती हूँ कि सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़े और सभी SLGS से मिलके काम करें। और अभी हम लोग का मेन मोटिव है कि सभी महिलाएं काम करें और उसके लिए पैसा किसी और से मांगने से अच्छा कि अपने समूह से ले और समूह से लेके सभी कोई अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस चलाए और अच्छे अच्छे काम करे और आपस में हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के साथ में काम करें। उससे आगे भी बढ़ेंगे और शिक्षा भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे, बच्चों को भी दे पाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, नॉर्मली सभी लाइफ अच्छे से गुजार पाएंगे। महिला समूह में आने के बाद बदलाव बहुत अच्छा है कि वो थोड़ा अपना बिजनेस को आगे ले जा रही है, उससे डेवलप करते जा रही है, ग्रो कर रही है। धीरे धीरे दूसरे को भी इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है तो वो भी जुड़ना चाह रही है, वो भी चाह रही है कि हम भी इस ग्रुप में जुड़ के बदलाव लाए अपने अंदर। बहुत कोई घर पे रहने की वजह से बहुत कोई बाहर नहीं जा पाती है तो घर पे ही बिजनेस अपना छोटा सिलाई कर लेती है, सिलाई मशीन ले लाती है, फिर अपने नीचे भी वो काम करती है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के मार्केट में भी रखती है। जी, मेरे ग्रुप में सिलाई कर रही है, बिजनेस में राशन दुकान चला रही है, कोई BC पॉइंट जो ले रखी हैं, फिर छोटा मोटा काम कर रही है, जैसे ज़्यादातर तो सिलाई ही कर रही है, घर से थोड़ी सी बाहर भी निकल रही है वर्किंग के लिए। समूह से बहुत लगाव बढ़ता जा रहा है। तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से पुंदाग की महिलाएं समूह से जुड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है और तरह तरह की रोजगार से जुड़ रही हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के लापुंग कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे उन बच्चों के पास जो कि बैंड के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि किस तरह से वो बैंड के माध्यम से खुद का सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का निश्चय लिया गया। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होती हैं। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लापुंग रांची में, जहां बच्चियों का पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो रहा है। बैंड के माध्यम से बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आइए हम इन बच्चियों से जानते हैं। मैं आस्था ओरो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लापुंग की 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं बैंड ग्रुप की एक सदस्य हूँ। उसमें से हम लोग बैंड ग्रुप करते हैं तो बहुत सारे हम लोग बाहर प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे कंपटीशन भी जा चुके हैं
और वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, वो लोग कंपटीशन करते हैं, उनसे हमें सीख मिलती है कि कैसे करना है क्या। और एक अपना उद्देश्य होता है कि अगर बाहर जाए तो अगर ये बैंड डिस्प्ले हुआ तो हम लोग कुछ नौकरी नहीं कर पाए तो अगर ये सीखे रहे तो कि बच्चे लोग को सिखा सकते हैं हम। रोज़गार में भी फ़ायदा हो जाता है। हम इंडिया गेट और स्लो मार्च बजाते हैं। स्कूल में कौन सिखाता है? हमारे बाहर से एक मैम आते हैं, वो सिखा देते हैं। स्कूल की ओर से क्या क्या सुविधा मिलता है? हम देख रहे हैं बैक पाइपर है यानी ड्रम है, तो स्कूल से क्या क्या सुविधा मिलता है सीखने? ये हमारा ड्रेस है जो हम लोग स्कूल से ही मिलता है। यहाँ सब कुछ फ्री है, कस्तूरबा है तो खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, सब के लिए अच्छा ही लगता है यहाँ पे। अगर आप कस्तूरबा में पढ़ाई नहीं कर पाते तो क्या इतना सीख पाते हैं? नहीं सर, नहीं सीख पाते। नहीं। पहले कहाँ पढ़ाई करती थी? मैं पहले सेंट पीटर्स गर्ल्स मिडिल स्कूल में होगा पढ़ती थी। वहाँ की पढ़ाई और वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की पढ़ाई यहाँ की व्यवस्था में कितना अंतर महसूस कर रही हैं? बहुत ही सर। वहाँ पे मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी ना, यहाँ पे तो हॉस्टल में है तो यहाँ आराम से पढ़ पाते हैं। वहाँ अगर आना जाना करते थे घर से तो आने जाने में हम लोग टाइम भी ज़्यादा थक जाते थे, फिर घर जाकर से सो जाते थे। 25% गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए हैं। आज इन्हीं में एक लापुंग क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी निपुण किया जा रहा है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं सूरजमणि मुंडा केजीबीबी लापुंग से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं बैंड ग्रुप में हूँ और लीडर के अनुसार हम सिग्नल देते हुए करते हैं। इसमें अगर हम नहीं जुड़े होते तो कहीं बाहर जैसे जाने का मौका नहीं मिलता। फर्स्ट हम लोग गए थे CCL, वहाँ हम अपने बैंड प्रदर्शन किए थे, वहाँ हम लोग का ठीक ही था। फिर जैसे हम अभी बैंड ग्रुप में है तो कहीं जाने का मौका भी मिलता है, कहीं घूमने का भी, इससे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अगर एक विद्यार्थी की बात करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की गतिविधि से जुड़ती है तो क्या फ़ायदा होता है? पढ़ाई तो करती ही हैं, आप नया बैंड सीख रही हैं या कोई कौशल विकास के माध्यम से नई नई चीज़ों को सीखता है, तो जीवन में क्या फ़ायदा होता है? जी, जीवन में फ़ायदा होता है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ ये सब किए रहेंगे तो आगे चल के हम कुछ कर सके या ना सके, हम ये सब किए रहेंगे तो कहीं सिखा भी सकते हैं किसी को और कहीं दिखा भी सकते हैं ये सब। इसी क्रम में यहाँ की बच्चियों को बैंड से भी जोड़ा गया है, जिससे इनका शारीरिक विकास हो, साथ ही इनके हुनर में भी इजाफा हो। मैं रीता कुमारी केजीबीबी लापुंग में पढ़ती हूँ कक्षा 8 में। मैं जिस पहले गांव स्कूल में पढ़ती थी वहाँ बिग पाइपर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसे देखी भी नहीं थी। बैंड डिस्प्ले क्या होता है वो सब कुछ नहीं जानती थी। यहाँ आके बैंड डिस्प्ले देखी, दीदी लोग करते थे उसको देखी, फिर मुझे भी मौका मिला ये करने का और मैं यहाँ तक करके आई हूँ। बहुत बाहर गई थी करने के लिए CCL, फिर वहाँ से करके आए, फिर यहाँ स्टेडियम में जाते हैं करने के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त, वहाँ जिधर जिधर बुलाते हैं उधर उधर जाते हैं। अब बैक पाइपर बजाते हैं, बैक पाइपर बजाने में किन किन बातें सावधानी बरतना है, कैसे बजाना है और कौन कौन सी धुन बजा लेती हैं? जी, उंगली को चलाना है और पैर भी उसके साथ चलाना है। उसके बाद फिर उसका धुन अच्छा से आना चाहिए। फिर दीदी लोग हम लोग को सिखाए हैं। और आपके स्कूल में कोई शिक्षिका है, सिखाती हैं कैसे बजाना है, कैसे पकड़ना है, कैसे घूमना है? जी, दीदी आती है बाहर से, वही कैसे बजाना है, कैसे मुड़ना है, कैसे चलना है, सब चीज़ वही सिखाती है। बैंड के माध्यम से इन छात्रों में अनुशासन, हुनर और अपनी कला का प्रदर्शन करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे शिक्षा के साथ साथ इनमें आत्मविश्वास और लीडरशिप का भी विकास होता है। मैं अंजू मुंडा केजीबीबी लापुंग की प्रभारी वार्डन के रूप में अस्थित हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि केजीबीबी लापुंग में जो बच्चियाँ यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उनकी पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी उनके साथ साथ हो, इसके लिए स्कूल के तरफ से बच्चों को बैंड डिस्प्ले की क्लास सिखाई जाती है और इस क्लास को सिखाने के लिए हमारे विद्यालय की ओर से एक बाहर से शिक्षिका आती है। वो बच्चों को अपने स्तर से बैंड डिस्प्ले की शिक्षा देती है ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर सके और अपने पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को भी आगे ले जा सके।
क्योंकि सभी बच्चे पढ़ाई पे अपने हर मुकाम को हासिल कर दे ये संभव नहीं है। उसके लिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अलग हुनर की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के तरफ से बैंड डिस्प्ले की क्लास सिखाई जाती है, ताकि बच्चे उस हुनर के साथ साथ अपने भविष्य में आगे बढ़ सके और अपना एक नए मुकाम को हासिल कर सके। हम कस्तूरबा की बात करते हैं तो कस्तूरबा में जो है ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ आती हैं जो आज तक कभी बैंड का जानती भी नहीं है कि बैंड होता क्या है, बैक पेपर क्या होता है, तो बच्चियों को कैसे आप सिखाती हैं और कितने उत्साह के साथ बच्चियाँ सीखती हैं? बिल्कुल सही बोले सर, हमारे विद्यालय में ऐसी बच्चियाँ हैं जो इतने पिछड़े वर्ग से आई हुई हैं। देखा जाए तो उन्होंने कभी भी इसके बारे में ना देखा होगा ना सुना होगा, कुछ भी उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन विद्यालय आने के बाद जब बच्चों को ये चीज़ बताया गया, समझाया गया, दिखाया गया, तब बच्चों के अंदर एक नया उत्साह जागा कि बच्चों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर ये होता क्या है। तो फिर बच्चों को धीरे धीरे बातों की जानकारी दी गई, तो फिर बच्चों में भी उत्साह देखा गया और उत्साह को देखते के साथ ही साथ ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों को आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए विद्यालय ने ये कोशिश किया कि बच्चों को ये चीज़ सिखाया जाए, जानकारी दिया जाए, ताकि बच्चे इस हुनर को सीखने के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप एक महिला हैं और अभी लड़की हैं, लड़की के मर्म को काफ़ी नज़दीक से आप जानती हैं। अगर लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की चीज़ों को सीखती है, हुनरमंद होती हैं, भविष्य में क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल सही बोले सर, लड़कियां, मैं भी हूँ एक तरह से, और अपने आप को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ। और हमने ये चीज़ देखा है, शुरू से ही देखा है कि लड़कियों को हमेशा मतलब नीच स्तर से देखा जाता है। हमेशा परिवार में यही कहा जाता है कि तुम लड़की हो, बस लड़की हो, तुमको बस पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ तुमको घर परिवार को देखना है, शादी ब्याह करना है, बस यही चीज़ को लेकर हमेशा बात बोला जाता है। और मन में यही बात हमेशा आ जाती है कि हम लड़की हैं, बस मेरा पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ केवल हमको शादी करना है, यही। इसलिए हमको लगता है कि नहीं, लड़कियों के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ साथ में घर परिवार तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ में अगर बच्चियाँ अपने पैर में खड़ी हो जाएंगी तो वो अपने भविष्य को अच्छे से संवार सकती है। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा पुंदाग की महिलाएं किस तरह से हर क्षेत्र में खुद को आगे रख पा रही है, और साथ ही आपने देखा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे उन बच्चों के बारे में जो कि बैंड के माध्यम से खुद का सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।